नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एडिशन में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 अगस्त 2016 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात सही है कि देश के सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन ये हम ना भूलें कि अगर समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है, और जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। भारत एक चिर पुरातन राष्ट्र है। हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत है। वेद से विवेकानंद तक, उपनिषद से उपग्रह तक, सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक, महाभारत के भीम से लेकर के भीमराव तक एक लंबी हमारी इतिहास की यात्रा है, विरासत है। अनेक उतार चढ़ाव इस धरती ने देखे हैं, अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, अनेक पीढ़ियों ने मानव जात को महामूल्य देने के लिए तपस्याएं की है। भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आजादी पाई, एक नई व्यवस्था तक के तहत हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये यात्रा 70 साल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया। अब हम सबका दायित्व है देश को श्रेष्ठ बनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने का हम लोगों ने निरंतर प्रयास करना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वराज ऐसे नहीं मिला है। जुल्म बेशुमार थे, लेकिन संकल्प अड़िग थे। हर हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन का सिपाही था। हर एक का जज्बा था देश आजाद हो सकता है हर किसी को बलिदान का सौभाग्य नहीं मिला, हो सकता है हर किसी को जेल जाने का सौभाग्य न मिला हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था। महात्मा जी का नेतृत्व था, सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी, और तब जाकर के स्वराज प्राप्त हुआ है। लेकिन अब स्वराज्य को सुराज्य में बदलना, ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अगर स्वराज बलिदान के बिना नहीं मिला है तो सुराज भी त्याग के बिना, पुरुषार्थ के बिना, पराक्रम के बिना, समर्पण के बिना, अनुशासन के बिना संभव नहीं होता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों के सुराज्य के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी विशेष जिम्मेवारियों की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना होगा। पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी को, हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को
सुराज की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा, अपनी जिम्मेवारियों को परिपूर्ण करना होगा और तब जाकर के भारत सुराज्य के सपने को पाने में और अधिक देर नहीं करेगा। ये बात सही है। देश के पास सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन यह हम न भूलें कि अगर समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। और जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के पास अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ मस्तिष्क भी हैं जो समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। भाइयों बहनों, एक समय था हमारे यहां सरकारें आक्षेपों से घिरी रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज सरकार आक्षेपों से घिरी नहीं है, लेकिन अपेक्षाओं से घिरी हुई है। और जब अपेक्षाओं से घिरी रहती है तब ये बात का संकेत होता है कि जब आशा हो, भरोसा हो, उसी की कोख से अपेक्षाएं जन्म लेती है और अपेक्षाएं सुराज की ओर जाने की गति को तेज करती हैं, नए प्राण पुरती हैं और संकल्पों की पूर्ति नित्य निरंतर होती रहती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों के लिए इस सुराज की यात्रा, आज जब मैं लाल किले से प्राचीर से आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत स्वाभाविक है कि सरकार क्या कर रही है, देश के लिए क्या हो रहा है, देश के लिए क्या होना चाहिए, इन बातों की चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है। मैं भी बहुत बड़ा लंबा सरकार के कार्यकाज का हिसाब आपके सामने रख सकता हूं, बहुत सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। 2 साल के कार्यकाल में अनगिनत इनिशिएटिव, अनगिनत काम, लेकिन अगर उस ब्यौरा देने जाऊंगा मैं तो पता नहीं हफ्ते भर मुझे लाल किले की प्राचीर से बोलते रहना पड़ेगा। और इसलिए मैं उस मोह के बजाय आज कार्य की नहीं, इस सरकार की कार्य संस्कृति के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कभी कभी कार्य का तो लेखा जोखा करना सरल होता है, लेकिन कार्य संस्कृति को जब तक गहराई में न जाए, जानना, समझना, पहचानना सामान्य मानवी के लिए सरल नहीं होता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं सिर्फ नीति की नहीं, नियत की भी और निर्णय की भी बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों, सिर्फ दिशा नहीं, एक व्यापक दृष्टिकोण का मसला है। सिर्फ रूपरेखा नहीं, ये रूपांतरण का संकल्प है। ये लोक आकांक्षा, लोकतंत्र और लोक समर्थन का त्रिवेणी धारा है। ये मति भी है, ये सहमति भी है, ये गति भी है और प्रगति का एहसास भी है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज जब सुराज की बात करता हूं तब
स्वराज का सीधा सीधा मतलब है हमारे देश के सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाना। स्वराज का मतलब है शासन सामान्य मानवी के प्रति संवेदनशील हो, जिम्मेवार हो और जन सामान्य के प्रति समर्पित हो। और तब जाकर के गुड गवर्नेंस पर बल देना होता है। हर किसी के दायित्व को टटोलते रहना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये उसकी जड़ में होनी चाहिए, वहीं से रसकस प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, शासन संवेदनशील होना चाहिए। हमें याद है कि वो भी एक दिन थे जब किसी बड़े अस्पताल में जाना हो तो कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। एम्स में लोग आते थे, 2-2, 3-3 दिन बिताते थे, तब जाकर के कब उनको जांचा परखा जाएगा उसका तय होता था। आज उन सारी व्यवस्थाओं को हम बदल पाए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, तय समय पर पेशेंट आए तो उसका काम शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। और हम इसको आरोग्य के क्षेत्र में देशव्यापी एक कल्चर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज सरकार के बड़े बड़े 40 से अधिक अस्पतालों में इस व्यवस्था को किया है, लेकिन इसका मूल मंत्र शासन संवेदनशील होना चाहिए। भाइयों बहनों, शासन उत्तरदायी होना चाहिए। अगर शासन उत्तरदायी नहीं होता है तो जन सामान्य की समस्याएं ऐसे की ऐसी लटकी रहती है। बदलाव कैसे आता है? टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक समय था रेल टिकट, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को रेल टिकट का संबंध आता है, रेल से संबंध आता है, गरीबों का संबंध आता है। पहले आधुनिक टेक्नोलॉजी से 1 मिनट में सिर्फ 2000 टिकट निकल पाती थी, और वो भी जो उस जमाने में जिसने देखा होगा वो चक्कर घूमता रहता था, पता नहीं कब वेबसाइट खुले। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज 1 मिनट में 15,000 रेल टिकट मिलना संभव हो गया है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सामान्य मानवी की आवश्यकता और अपेक्षाओं के लिए किस प्रकार के कदम उठाती हैं, सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए। सारे देश में एक वर्ग है, खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको जब मिलो कभी कभी वो पुलिस से ज्यादा इनकम टैक्स वालों से परेशान हुआ करता है। स्थिति मुझे बदलनी है और मैं लगा हूं, बदल के रहूंगा।